तो कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया, सब चंगे वगैरह सब ठीक होंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन करने आया हूँ, हंसाने आया हूँ, रुलाने नहीं। देखो लॉजिक नहीं था, लेकिन लॉजिक बना लो आप। वो मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं भी तो उसे नहीं मिला। हा हा हा। 8th क्लास की बात बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। 8th क्लास में यार देखो, सबको चुल मची रहती है। अब वो काय की वो आपको बता, मुझे चलो खुल के बता देता हूँ मैं। गर्लफ्रेंड की तो भाई मेरी भी थी। एक दिन क्या हुआ, मतलब अब यार कैसे बताऊं यार, कुछ फैमिली भी देखती है तो दूसरा टॉपिक लेना पड़ेगा। दोस्तों मेरे साथ कई वाक्य होते हैं, उसमें मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ वाक्य। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, मैं स्कूल की बात करता हूँ, मैं हमेशा लेट जाता था वहां पे। मुझे पता है ये जल्दी जाके प्रार्थना बुलाएंगे साले, और कुछ इनकी मतलब प्रार्थना बोलो तुम्हें। हालांकि अच्छी बात है ये, प्रार्थना बोलना बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे बड़ा बोरिंग काम करता था। लेकिन मैं जाता था स्कूल में, और उधर फिर एक सीएलसी क्लास लगती थी। यानी सीएलसी का मतलब होता है केयरलेस स्टूडेंट, पता नहीं क्या था, मतलब ऐसा कुछ था। तो उधर वो मतलब जब लास्ट में आते थे तो डंडे तो पड़ने थे, खा लेते थे यार। डंडे का क्या है, 2 डंडे पड़ेंगे, लेकिन प्रार्थना से तो बचेंगे। प्रार्थना से बच जाते थे और डंडे खाते थे हम। डंडे खाते खाते काफी दिमाग पढ़ाई में कमजोर है, सब कुछ कमजोर है। उसमें हमें बैठने का बड़ा शौक था, क्योंकि हम शौक इसलिए था कि हम उधर ही पड़े रहते थे। मतलब 1 घंटा जो क्लास होती थी ना, प्रार्थना 1 घंटे की होती थी हमारी, इसलिए मैं लेट जाता था। वो जो 1 घंटे की क्लास होती थी ना, 1 घंटे प्रार्थना होती थी, उसी टाइम में सीएलसी क्लास लगती थी। तो हम सीएलसी में बैठते थे, और उधर बैठते भी बहुत ज्यादा थे, 6 जने, उसमें से मैं था। पूरे स्कूल में 6 बच्चे बैठते थे, 6 में से मैं भी था। मतलब छठा मुझे मान लो, पहला मान लो। तो ऐसी बात थी कि मजा आता था। लास्ट में डंडे पड़ते थे उधर, तो भी पड़ते थे। काम पूरा क्यों नहीं है, एक टीचर ने बोला काम पूरा क्यों नहीं है। मैं बोला, मैं क्या बोलता कि घर पे मैं खेल रहा था। ऐसी बात नहीं थी, ऐसे बोल नहीं सकते घर। अब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए हमें। अब वो बहान मेरे बहानों को बड़ा तगड़ा हूं मैं बहानों में। मैं क्या बहाने हाथों हाथ बना लेता हूँ। कोई भी बहाना हो, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कुछ भी बहाना मैं बना लेता था। हालांकि अभी कॉमेडी करने आया हूँ मैं, लेकिन तो भी आपको एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, मैं बहाना बना लेता था। सर वो दादाजी स्कूटी को छोड़ने ही जा रहा था मैं, इतने में गिर गए नाले में। वो बोल रहा है अरे भाई, तो दादाजी नाली में गिरे थे। अब यार नाले में गिर गया भाई। सर मैं दादाजी को छोड़ने जा रहा था सर, दादा नाली नाली में गिरे। बोला ओ अच्छा, तो ध्यान रखो बेटा। फिर अगले दिन, सर वो दादाजी को नाली में गिरे थे सर, जो चोट लग गई थी सर, आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये बहाना मतलब मैं कंटिन्यू 5-6 दिन कर लेता। फिर दूसरा बहाना, मैं कभी मार तो पड़ती थी हमें, मुझे पता मार पड़नी है, कुछ भी करो, वो तो भी मारता था साला। लेकिन क्या करे, कोई बहाना बना के हम नक्की हो जाते थे। नक्की का मतलब होता है फ्री हो जाते थे, हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। हालांकि मैं कम ही बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि आपकी मर्जी होगी तो आप करोगे, या तो नहीं करोगे, वो आपकी इच्छा है ना। मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और स्कूल के मैं बहाने सुनाऊँ तो, लाइट वाले लाइट वाले बहुत हरामी होते हैं। इतने ज़्यादा हरामी होते हैं ना, मतलब कुछ भी हो जाए। आज हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है भगवान की दया से, लेकिन पहले जब हमारे इन्वर्टर नहीं था ना भाई, तो लाइट वाले भाई इतनी लाइटें काटते थे ना। कोई फिल्म देख रहे, अब सीन आ रहा बहुत तगड़ा, हाँ भाई अब ये कुछ होने वाला है, जितने में लाइट काट देंगे। मैं कहा, आपको पता है कुछ टीवी सीरियल पे पिक्चरें आती है दोपहर की 1 बजे 12 बजे, वो लाइट वाला तभी उसको काटनी होती थी, 12 बजे लाइट काटेगा।
वो आधे घंटे 1 घंटे बाद देगा। अब फिल्म क्या देख ले भाई, जब वो तो चली गई, फिल्म तो चली गई ना, तो क्या देख ले हम। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब लाइट वाले हो गए, पानी वाले हो गए। हमारे पानी वाला अलग ही सिस्टम है भाई, वो 4 बजे देता है पानी, शाम की नहीं, रात की। हाँ सुबह ही मान लो, सुबह 4 बजे पानी देता है, 12 बजे देता है, शाम को देता है। चलो शाम को दे चलता है, रात को 1 बजे कौन देता है? पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। मोहल्ला नहीं है भाई। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, काजलवाड़ा है ये सब। बोलना नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ। हमारे इधर के बच्चे देखो ना, नटखट बोलते हैं ना, वो नटखट भी नहीं बोल सकते, आधे खेल चुके हैं। मजाक नहीं करा, इतने मतलब हमारे मोहल्ले के बच्चे एकदम काम के ही नहीं है। हम जब थे खेलते थे कूदते थे, अब ये गालियां बकते हैं, वो भी बड़ी बड़ी। वो तो हम भी नहीं बकते, आज इतने बड़े हो गए हम भी नहीं वो बड़ी बड़ी बकेंगे, वो किसी को भी बक देंगे। अब वो बच्चा क्या बच्चा है रे यार, छोड़ दो। चलो हमारी बारी आती थी, हम कुछ कुत्ता भी बोल देते थे, बच्चा है तभी तो इतना रखा है, दे ले। मतलब ऐसे ऐसे किस्से थे। मतलब हम बच्चे थे तो बच्चे को मार देते थे। अब ये बच्चे तो आजकल ये क्या होता है कि मतलब अगर किसी बच्चे को मार दिया तो उसकी मम्मी सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है, मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो आरती करते हैं। स्कूल में भी यही होता था कि आजकल ये होता है कि बच्चों को मार देते तो पहले पेरेंट्स आते, मेरे बच्चों को क्यों मारा। तो हमारे टाइम आती थी, मेरी मम्मी एक बार स्कूल आई थी टिफिन देने, सर ने बुला दिया, सर आपका बेटा ये है वो है वो है। मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, दो लगाओ ना इसके, और मेरे सामने और लगा दी दो, इधर जाल पे पड़ी यार। बहुत आज भी याद है मुझे, बेइज्जती हो रही स्कूल में। भाई करो बेइज्जती, लेकिन लड़कियों के सामने तो मत करो यार। भाई बेइज्जती हो रही मुझे, फीलिंग मतलब बेटर देन नेक्स्ट टाइम। क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता, इंग्लिश नहीं आती बट कुछ भी बोल लेते हैं, आपको हंसाना है मुझे। हमारे ये होता था, पेरेंट्स जाते थे मारो इसको, और उसके सामने और लगा के आते थे। ये गलत है यार, आजकल की मम्मी यार, बच्चे जाते हैं मेरे बच्चे को क्यों मारा। अरे बच्चे को मारे नहीं तो क्या, शैतानी कर रहा है यार वो, नहीं पढ़ते हो तो मत पढ़ने दो, तो कामयाब कैसे होगा आपका बच्चा। मैं कोई डायलॉग बाजी कोई सिखाने नहीं आया, बट मैं कहना यही चाहता हूँ कि यार गलत है भाई। स्कूल का ट्यूशन, भाई मैं ट्यूशन जाता था, छोटा बच्चा तो था ही मैं, चौथी क्लास की बात है, चौथी तीसरी क्लास की बात है। मैं बालवीर बड़ा देखता था। तो एक दिन क्लास 4 बच्चे आते थे हम ट्यूशन में, तो मैंने जोर से बोला बालवीर। उस सर मुझे 3 बार देखा, ये क्या है। मैंने कहा सर सॉरी। तो सर बोलते हैं ठीक है बेटा, बालवीर देखो, अपनी औकात के अनुसार देखो। मैं समझा नहीं, और आज भी नहीं समझा मैं, पता नहीं क्यों बोला उसने। ट्यूशन में एक टीचर थी मेरी, दूसरा ट्यूशन में भी गया हूँ, हालांकि मैं खूब ट्यूशन में गया हूँ। मेरे परिवार वाले क्या थे भाई, मुझे ट्यूशन जरूर भेजते थे। पता नहीं इतना कमजोर था क्या मैं। नहीं कमजोर नहीं है तू, लेकिन ट्यूशन जरूर जाना है तुझे। यार मेरी सिस्टर को नहीं भेजते भाई, वो हालांकि वो पढ़ाई में होशियार है, बट नहीं भेजते यार उसको, मुझे भेज देते हैं यार, ऐसा क्यों भाई। भाई मैं आता था स्कूल से, 1 घंटा बेटा ट्यूशन, 2 घंटे ट्यूशन। और भाई मेरी 10th में ऐसी बुरी हालत थी कि मुझे 2 2 ट्यूशन जाने पड़ते थे, इतनी बुरी हालत थी। आओ सुबह ट्यूशन जाओ, शाम को आओ ट्यूशन जाओ। भाई बंदा जाए तो जाए किधर, फोन फोन भी नहीं चलाने देते थे, इतने मेरा कमरा तक छीन लिया था, इतने आरामी थे मेरे माँ बाप। बोलना नहीं चाहिए बट बोल देते हैं आज। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। ऐसे ऐसे किस्से हैं, आपको हंसी आ रही नहीं आ रही मुझे पता नहीं, मैं अपनी रियल टाइप स्टोरी सुना रहा हूँ आपको मैं। भाई लाइट वाले हो गए, स्कूल वाले बड़े हरामी होते हैं ये लोग। फीस एक हमें हमारे क्या होता था, फीस का लफड़ा होता था। हालांकि मेरे पापा टाइम पे जमा कर देते थे, लेकिन एक बार लेट हो गई क्लास के अंदर, 10th में ही लेट हो गए थे। हाँ कोई काम होगा, वो टीचरों ने सब बच्चों को इकट्ठा किया, और हालांकि मैं कभी पापा को नहीं बोलता था मेरी फीस जमा कराओ, तो मुझे पता है बाल बिठाएंगे और
पीरियड से आज़ादी हो गई हमें कि भाई वो हमारे क्या बाहर बिठा देते थे बच्चों को और पढ़ने नहीं देते थे। वो सर को लगता था पढ़ेंगे नहीं बच्चों को औकात याद आ जाएगी कि पढ़ने नहीं देंगे तो सर सबको लगेगा यार पढ़ने नहीं दे रहे तो बच्चे उदास हो गए फीस जमा करेंगे। हम उल्टा था हमारा सिस्टम। हमारा ये सिस्टम था बच्चे भाई हमें बाहर बिठा लो स्कूल एंड सुबह से लेकर शाम तक हम खुश है भाई। हम एकदम खुश है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्यों नहीं है प्रॉब्लम क्योंकि यार हम खुश है यार। वो टीचर माता आएगा होमवर्क करके लाओ वो करके लाओ ये करके लाओ फलाना ढिमकाना है। हम खुश थे यार। सॉरी मैंने गाली तो यही किस्से होता है और अगली बार मिलेंगे तो कुछ नए किस्से सुनाऊंगा। ये कॉमेडी नहीं थी मेरी जिंदगी के किस्से थे। तो इसको स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बोलते अपन इसको बोलते अपन लाइफ माय किस्से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड टेक केयर। थैंक यू।